Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 14 of the BNS, and this chapter talks about offenses relating to false evidence. हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं. इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस में मैं कवर कर चुके हूँ दैट व्हाट इज फॉल्स गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड व्हाट इज फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस. इन दोनों टॉपिक्स को मैं कवर कर चुकी हूँ. इवन पनिशमेंट के पार्ट को भी, कि अगर आप किसी के खिलाफ फॉल्स एविडेंस देते हैं या फैब्रिकेट करते हैं तो कितना पनिशमेंट है, वो भी हमने सेक्शन 229 में डील कर लिया था. आज जो हम डील करने वाले हैं सेक्शन 230 को डील करने वाले हैं. 230 में ऐसे अपराधों के लिए बात की गई है. यदि आप फॉल्स एविडेंस देते हैं किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय है या फिर आजीवन कारावास से दंडनीय है, वो हम 231 में कवर करेंगे. तो इन सेक्शंस को आज हम डील करने वाले हैं 230 टू 232. तो सेक्शन 230 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट गिविंग ऑफ और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंशन और नॉलेज, कि यदि आप किसी इस आशय से या फिर इस ज्ञान के साथ कोई भी फॉल्स एविडेंस यानी मिथ्या साक्ष्य देते हैं या फिर मिथ्या साक्ष्य घड़ते हैं, कॉज एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, और किसी ऐसे पर्सन को आप कन्विक्ट करवाते हैं जो कि क्या है, जो ऐसे अपराध के लिए आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं जिससे उसको क्या मिले, डेथ पेनल्टी की उसमें क्या हो, सजा हो, उसमें मृत्यु दंड की सजा हो. ऐसे अपराध के लिए यदि आप कोई भी पर्सन मिथ्या साक्ष्य देता है किसी भी दूसरे पर्सन के खिलाफ, तो वो जो पर्सन है जो मिथ्या साक्ष्य दे रहा है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, वो यहाँ सेक्शन 230 में बताया गया है. यदि ए जो पर्सन है वो बी के खिलाफ कोई ऐसे अपराध के लिए साक्ष्य देता है जो मृत्यु से दंडनीय है और वो साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है 230 में. कितना पनिशमेंट है? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास है, या फिर रिगोरस इम्प्रिजमेंट है. रिगोरस मीन्स कठोर कारावास है. कितने साल तक? अप टू 10 ईयर्स. रिगोरस इम्प्रिजमेंट यानी कि कठोर कारावास, और कितने साल तक कठोर कारावास होगा? अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक का कारावास मिलेगा. प्लस 50,000 रुपीज़ क्या है उसमें? अप टू 50,000 रुपीज़ फाइन है. तो यहाँ पर फाइन लगेगा ही. जहाँ प्लस है इट मीन्स फाइन भी लगेगा. जब ऑप्शन होता है तो उसमें और फाइन लिखा हुआ आता है, बट जब एंड फाइन लिखा हुआ आता है इट मीन्स फाइन भी लगेगा. और कितना तक फाइन लग सकता है? अप टू 50,000 रुपीज़. इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ एन इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, अगर ये जो फॉल्स एविडेंस दिया है किसी भी डेथ पेनल्टी से पनिशेबल अपराध के लिए, यदि उस पर्सन को जिसके खिलाफ आपने फॉल्स एविडेंस दिया है उसको कौन सी सजा मिल जाए? यदि उसे कन्विक्ट कर दिया जाए. यदि उसे क्या कर दिया जाए? उसको कन्विक्ट कर दिया जाए एंड एग्जीक्यूटेड, उसको डेथ की सजा जो है उसको कन्विक्ट कर दिया, इवन उसको एग्जीक्यूशन भी कर दिया, तो पनिशमेंट कितना है? तो पनिशमेंट जो है वो डेथ है, मृत्युदंड है. और सबसेक्शन 1 में जो पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिगोरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस 50,000 रुपीज़, ये भी हो सकता है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेथ पेनल्टी की सजा है. बीएनएस में ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड से दंडनीय किया गया है? ऐसे कौन से अपराध हैं? तो आपको इसकी एक लिस्ट बना लेनी है अपने रजिस्टर में कि अब तक जो हमने बीएनएस को पढ़ा है उसमें ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिनमें मृत्यु दंड दिया गया है. तो सबसे पहला हमने क्या देखा था? सबसे पहला हमने रेप के जो ऑफेंसेस हैं उसके लिए देखा था, उसमें मृत्यु दंड है. अगर किसी को आपने परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया है किसी विक्टिम को, या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो उसमें डेथ पेनल्टी है. हमने देखा था कि 12 ईयर से कम की जो चाइल्ड है, यदि उसके साथ आप क्या करते हो, रेप कमिट करते हो, तो उसके लिए भी डेथ पेनल्टी है. और हमने डेथ पेनल्टी कहाँ देखी थी? डेथ पेनल्टी हमने मर्डर किसी का किया है तो भी डेथ पेनल्टी है, मृत्युदंड है उसके लिए भी. और यदि आप किसी बच्चे को या फिर किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को उकसाते हो सुसाइड करने के लिए, अबेटमेंट टू सुसाइड, तो वो भी क्या है, वो भी पनिशेबल है बीएनएस में डेथ पेनल्टी से. तो हमने, और इवन स्टेट के खिलाफ जो अपराध हैं, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट,
उसमें भी डेथ पेनल्टी है। तो आपके रजिस्टर में ये लिस्ट होनी चाहिए कि बीएनएस में ऐसे कौन कौन से अपराध हैं, कौन कौन से सेक्शंस में डेथ पेनल्टी से पनिशेबल बनाया गया है। तो उसमें आपका ये सेक्शन 230 भी आएगा उस लिस्ट में, कि डेथ पेनल्टी मिलेगी यदि जिसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस दिया है और उस पर्सन को क्या हो जाए, उसको कन्विक्शन हो जाए, किसके लिए, डेथ के लिए, मृत्युदंड के लिए, या फिर एग्जीक्यूशन हो जाए, तो वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर डेथ से पनिशेबल है। जिसने फॉल्स एविडेंस दिया है उस पर्सन को हम क्या करेंगे, मृत्युदंड देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 231 एंड इट टॉक्स अबाउट गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ, कि अगर आजीवन कारावास जो है उससे दंडनीय अपराध के लिए आपने क्या दिया है, आपने गवाही दी है, झूठा साक्ष्य पेश किया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट है 231 में, कॉज एनी पर्सन कन्विक्टेड फॉर लाइफ। और आपकी झूठी गवाही से किसी भी पर्सन को आप चाहते हो कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले और अप टू 7 ईयर्स जो है वो उससे दंडनीय अपराध के लिए उसे दंडित किया जाए, तो पनिशमेंट कितना है, गिवन फॉर दैट ऑफेंस उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जो उस अपराध के लिए जिसके लिए आपने फॉल्स एविडेंस दिया है, उतना ही पनिशमेंट मिलेगा। अगर यदि किसी व्यक्ति ने किसी के खिलाफ झूठा साक्ष्य दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है, या फैब्रिकेट किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, और कौन से अपराध के लिए आपने वो मिथ्या साक्ष्य दिया है, ऐसे अपराध के लिए जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, और उस पर्सन को आजीवन कारावास यदि मिल जाती है तो आपको क्या दंड मिलेगा, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उतना ही दंड मिलेगा जितना उस पर्सन को दिया गया है, जितने के लिए उस पर्सन को कन्विक्ट किया गया। आपके मिथ्या साक्ष्य के कारण जितना दंड उस पर्सन को मिला है उतना ही दंड आपको मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया है। ए गिव्स फॉल्स एविडेंस, ए फॉल्स एविडेंस देता है, मिथ्या साक्ष्य देता है जेड के खिलाफ, ताकि जेड को कन्विक्ट किया जाए ऑफ ए डेकॉइटी, कि उसको डकैती के लिए कन्विक्ट किया जाए। अब डकैती के लिए कितना पनिशमेंट है, डेकॉइटी के लिए पनिश विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, आजीवन कारावास भी है, और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स भी है उसमें, और या फिर विद और विदाउट फाइन। तो ये डकैती के लिए दंड दिया गया है। अगर आप इस तरीके से उस झूठा साक्ष्य देकर उसके खिलाफ, डकैती जो ऑफेंस है वो आजीवन कारावास से दंडनीय है, इसलिए अगर यदि उस व्यक्ति को आपके झूठे साक्ष्य के कारण आजीवन कारावास दे दिया जाता है तो आपको भी आजीवन कारावास से दंडनीय दंड मिलेगा इस सेक्शन 231 में। नेक्स्ट सेक्शन 232 इट टॉक्स अबाउट थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, कि यदि आप क्या करते हो, आप थ्रेटन करते हो, किसी को धमकी दे रहे हो, किस चीज के लिए धमकी दे रहे हो, एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, कि उसको धमका रहे हो कि तुम झूठी गवाही दो, उसको धमका रहे हो कि आप झूठी गवाही दो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम आपको इंजरी कॉज करेंगे। और इंजरी कितने तरह की होती है, ये ऑलरेडी सेक्शन 2 में हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी की होती है, शरीर की होती है, रेपुटेशन की होती है, ख्याति की होती है, और प्रॉपर्टी संपत्ति की होती है टू एनी पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन। उस पर्सन को जिसको धमका रहे हो, जिसको आप थ्रेटन कर रहे हो, उसकी इंजरी, या फिर ऐसे पर्सन की इंजरी जो उससे रिलेटेड है, जो उससे इंटरेस्टेड पर्सन है, यानी उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं, जो भी उससे इंटरेस्टेड पर्सन जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो भी क्या हो सकता है, यदि उसके लिए भी आप थ्रेटनिंग करते हो कि आप झूठी गवाही दो नहीं तो आपकी वाइफ को हम इंजरी कॉज करेंगे, आप झूठी गवाही दो नहीं तो हम आपके बच्चों को इंजरी कॉज करेंगे, तो ये जो है यहाँ पर सेक्शन 232 में पनिशेबल है। कितना पनिशमेंट है, अप टू 7 ईयर्स पनिशमेंट है, 7 साल तक की कारावास है, या फिर फाइन, या फिर दोनों, फाइन भी हो सकता है या दोनों। इसके सबसेक्शन 2 में क्या बताया है कि यदि कोई इनोसेंट पर्सन जो है वो आपके इस थ्रेटनिंग के कारण जो आपको धमकी दी गई थी और आपने क्या कर दिया, उसके खिलाफ झूठी गवाही दे दी। इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 विद डेथ, अगर इनोसेंट पर्सन को क्या मिल जाता है, वो कन्विक्ट हो जाता है आपके उसकी झूठी गवाही के कारण, डेथ, इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर्स, तो या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स है, अप टू नहीं है, मोर देन 7 ईयर्स है, यानी 7 साल से ज्यादा के इम्प्रिजनमेंट से उसको हमने क्या करवा दिया, उसको कन्विक्ट करवा दिया, इनोसेंट पर्सन को आपकी उस गवाही के कारण। और आपने वो गवाही इसलिए दी थी क्योंकि आपने अंडर थ्रेट दिया था वो गवाही, तो जिस पर्सन ने थ्रेटनिंग की है वो पर्सन क्या होगा, यहाँ पर पनिशेबल होगा, सेम पनिशमेंट मिलेगा एज द इनोसेंट पर्सन इज पनिश्ड,
उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जितना इनोसेंट पर्सन को क्या किया गया है, पनिश्ड किया गया है। यदि उस इनोसेंट पर्सन को आपने किसी को थ्रेटन किया, यदि ए ने किसी को थ्रेटन किया बी को कि आप झूठी गवाही दो उस सी के खिलाफ, और बी ने वो झूठी गवाही दे दी उस सी के खिलाफ, बट उसने अंडर थ्रेट दिया है, उसने धमकी के अधीन वो झूठी गवाही दी है, तो जिस पर्सन ने धमकाया है, जिसने धमकी दी है, उस पर्सन को कितनी सजा मिलेगी? तो सी को जितनी सजा मिली है उतनी ही सजा उस पर्सन को यहाँ पर दी जाएगी, ए को यहाँ पर उतनी ही सेक्शन 232 में उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी। इसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? इसके कीवर्ड्स हो सकते हैं डेथ, 230 जो सेक्शन है उसका कीवर्ड हो सकता है डेथ, 231 का लाइफ और 232 का थ्रेट, कि किसी को धमकी देना। तो यदि ऐसा अपराध है जिसके आपने मिथ्या साक्ष्य दिए, ऐसे अपराध के लिए जो डेथ से पनिशबल है, मिथ्या साक्ष्य दिए है आपने ऐसे अपराध के लिए जो आजीवन कारावास से पनिशबल है, और यहाँ पर आपने अगर धमकी दी है किसी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तो आप यहाँ पर पनिशबल हैं। तो इन सेक्शंस को हम इजी वे में याद रख सकते हैं, सेक्शन 230, 231, 232। आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों सेक्शंस आपको इजीली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन रिमेनिंग सेक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो भी किससे रिलेटेड है कि यदि आप झूठी गवाही या फैब्रिकेट करते हैं किसी भी पर्सन के खिलाफ तो उसके लिए अलग अलग जो ऑफेंसेस हैं उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया गया, उसी से रिलेटेड है फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस से। अगर आप उसको यूज़ भी करते हो, आपने उसको फॉल्स एविडेंस को नहीं लेकिन आपने उसको यूज़ करते हुए उसको क्या किया है, आपने नहीं बनाया वो फॉल्स एविडेंस बट आप उसे यूज़ कर रहे हो तो आप भी पनिशबल हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस बार आरजीएस मेंस नहीं हुआ है। उन स्टूडेंट्स की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। और ये क्या मामला है, इसमें जो पेपर 4 पेपर होते हैं, लॉ के पेपर और हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है उसमें स्टूडेंट्स को 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मार्क्स मिले हैं। तो उसी को लेकर जो ऐसे स्टूडेंट्स जो बार बार तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो एलएलयू या डीयू से पढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चों को भी जो इंग्लिश थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी 0, 1, 2, 3 मार्क्स मिले हैं। तो इसी को लेकर स्टूडेंट्स जो है वो क्या हाई कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। आज उसकी हियरिंग है, आज उसका पता लग जाएगा कि उसका क्या डिसीजन आएगा, कि कॉपियाँ रीचेक होंगी या फिर इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है जस्टिस DY चंद्रचूड़ पर कि वो क्या डिसीजन देते हैं। तो आज का जो मैटर है वो उसी पर बेस्ड है उन बच्चों का, कि अगर डिसीजन आया उनके फेवर में तो कॉपियाँ फिर से रीचेक होंगी, और अगर उनके फेवर में नहीं आता है तो सेम प्रोसेस चलेगा। तो अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है, बच्चों के साथ वास्तव में इनजस्टिस हुआ है, तो उसके लिए उनको न्याय मिलेगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।